अब बच्चों ये सबक नंबर 11 है, पत्थर का सूप। बहुत प्यारी कहानी है। बाकी के जो चैप्टर हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कहते हैं कि आयरलैंड में किसी ज़माने में एक बूढ़ा रहता था। वो था बड़ा अक्लमंद, बहुत ज़हीन और अक्लमंद था। वो एक बार दूर दराज के सफ़र पर रवाना हुआ। इसके पास जो कुछ था सब ख़त्म हो गया। अब तो वो भूखा रहने पर मजबूर था। इसकी समझ में कुछ नहीं आता था कि क्या करे, और भूख थी कि बराबर बढ़ती जा रही थी। इधर बारिश होना शुरू हुई तो रुकने का नाम नहीं लेती थी। इसके तमाम कपड़े पानी से तर हो गए। रात हो गई थी और अभी तो उसे बहुत दूर जाना था। कुछ दूर पर उसे एक रोशनी दिखाई दी। अरे, यहाँ तो कोई रहता है। उसने गौर से देखा और ज़रा करीब गया तो पता चला कि ये तो शानदार मकान है। वो हिम्मत करके मकान के करीब चला गया। इसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला। ये रसोई घर था। बावर्ची ने कहा, तुमको मुझसे क्या काम है? बूढ़े ने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खिलाओ। बावर्ची ने कहा, मुझे अभी बहुत काम है। मुझे मुर्ग का गोश्त पकाना है। मालिक के आने का वक्त हो गया। तुम यहाँ से भाग जाओ। बूढ़े ने खुशामद करते हुए कहा, अच्छा तो मुझे अपने कपड़े सुखा लेने दो। देखते नहीं मारे सर्दी के थर थर काँप रहा हूँ और बहुत थक गया हूँ। ज़रा मेरे ऊपर रहम करके मुझे इतनी इजाज़त दे दो कि मैं तुम्हारे चूल्हे के सामने बैठ जाऊँ। बस मैं थोड़ी देर बैठूँगा। अच्छा तो तुम चूल्हे के पास बैठ जाओ, लेकिन मेरा वक्त ख़राब मत करो। चुपचाप बैठो। वो बूढ़ा शुक्रिया कर कहकर आग के पास बैठ गया। आग तेज़ तो थी ही, इसके कपड़े सूख गए और इसके बदन में गर्मी आई। अब इसकी भूख और बढ़ गई। आखिर इसने अपने दिमाग पर जोर डाला और इसकी समझ में एक तरकीब आई। इसने बावर्ची से कहा, तुम जानते हो मैं बहुत अच्छा बावर्ची हूँ। मैं बहुत अच्छा सूप शोरबा तैयार कर सकता हूँ और इसमें खर्च भी कम होता है। उसे पत्थर से तैयार करते हैं। पत्थर का सूप? मैंने तो ऐसे सूप का नाम भी नहीं सुना। तुम कैसे बनाते हो? इसमें क्या मुश्किल है? मैं अभी तुमको सिखा देता हूँ, फिर तुम भी पकाते रहना। बावर्ची ने उसे हांडी और पानी दे दिया। बूढ़े ने हांडी में थोड़ा पानी भर कर आग पर रख दिया। फिर इसने एक साफ़ सुथरा पत्थर जेब से निकाला और अच्छी तरह धोकर हांडी में डाल दिया। जब पानी कुछ गर्म हो गया तो उसने ज़रा सा पानी लेकर चखा और बोला, बड़ा मज़ेदार सूप है, बस ज़रा नमक पड़ेगा। तुम जानते हो कि नमक तो हर खाने में होना ज़रूरी है। बावर्ची नमक लेने गया। सामने मेज़ पर कुछ सब्ज़ तरकारी रखी थी। बूढ़े ने बढ़कर कुछ तरकारियाँ भी डाल दी। इतने में बावर्ची ने नमक ला कर दिया। बूढ़े ने हांडी को देखा। बड़ा अच्छा सूप तैयार होने वाला है, बस ज़रा सा प्याज लहसुन और पड़ेगा। बावर्ची ने कहा, तुम उसे देखते रहो, कहीं ज़्यादा न पक जाए। मैं अभी प्याज और लहसुन ला कर देता हूँ। और ज़रा सी देर में बावर्ची ने उसे कुछ प्याज लहसुन और मिर्च ला कर दिए। बूढ़े ने प्याज लहसुन और मिर्च काट कर हांडी में डाल दिए। अब हांडी में बड़ी अच्छी खुशबू आई। कितना अच्छा सूप तैयार हो रहा है, बस उसे ज़रा सा चलाने की ज़रूरत है। बावर्ची ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तुमको बड़ा चमचा ला कर देता हूँ। बूढ़े ने कहा, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। पत्थर का सूप की हांडी चम्मच से नहीं चलाई जाती। ये सामने
गोश्त रखा है, अगर तुम कहो तो मैं इस में जो बड़ी हड्डी पड़ी है उस से अपनी हांडी चला लूँ। बावर्ची ने कहा, ज़रूर ज़रूर। इसने बड़ी सी हड्डी उठा ली जिसके सिर पर काफ़ी गोश्त लगा हुआ था और उससे हांडी को चलाना शुरू कर दिया। वो हांडी चलाता जाता था और बावर्ची से बातें करता जाता था। बावर्ची भी बड़े गौर से हांडी को देख रहा था और इसकी बातें सुन रहा था। वो सोच रहा था कि अगर ये सूप अच्छा हुआ तो मैं इस तरकीब से पत्थर का सूप पका कर लोगों को दिखाऊंगा और हैरत में डाल दूंगा और लोग मेरा सूप पीने के लिए दूर दूर के मुल्कों से आया करेंगे। बूढ़े ने कहा, सूप तो अच्छा है, अलबत्ता ज़रा पतला है, इसलिए अगर तुम्हारे पास कुछ आटा हो तो मुझे दे दो, इसको डालकर सूप को गाढ़ा कर दूं। बावर्ची ने उसे थोड़ा सा आटा दे दिया। इसने ये आटा भी हांडी में डाल दिया और हड्डी से चलाता रहा और थोड़ी देर के बाद चख कर बोला, भाई ज़रा सी कसर है और वरना मुझे यकीन है कि तुमने ऐसा सूप कभी चखा भी ना होगा। बावर्ची ने कहा, नहीं भाई, मैं कहाँ चखता, और मुझे तो हैरत है कि पत्थर का सूप भी तैयार हो सकता है, मगर क्या कसर रह गई है। बूढ़े ने कहा, अगर इस वक्त कहीं ज़रा सा मक्खन और बूंद भर दूध होता तो हम ये पत्थर का सूप बादशाह को भी पेश कर सकते थे। बावर्ची ने कहा, ज़रा ठहरो, मेरे पास मक्खन और दूध दोनों हैं। ज़रा सी देर में इसने मक्खन और दूध लाकर दे दिया। बूढ़े ने उसे भी हांडी में डाल दिया और खूब अच्छी तरह फेंटने लगा। हांडी में से अब और अच्छी खुशबू उड़ने लगी। बूढ़े ने कहा, इतना शानदार सूप तैयार हो रहा है, तुम कहो तो ये मुर्गी का गोश्त भी इसे मैं डाल दूं ताकि कोई कमी ना रह जाए इस पत्थर के सूप में। बावर्ची तो गौर से टकटकी बांधे हुए देख रहा था। उसे तो दुनिया की और किसी चीज़ का ख्याल ना था। बूढ़े ने उसे अपनी बातों से ऐसा लगाया कि उसने कहा, ज़रूर ज़रूर। अब बूढ़े ने मुर्गी का सारा गोश्त हांडी में डाल दिया और बावर्ची से बोला, अब ज़रा सा सब्र की ज़रूरत है, तुम देखना कितने मज़े की हांडी तैयार होती है। अब तो तमाम रसोई घर में हांडी की खुशबू फैल रही है। बावर्ची ने कहा, और वो भी पत्थर का। बूढ़े ने कहा, ये कोई हैरत की बात नहीं है, मैं तुमको कमाल तो अब दिखाता हूँ। ये कहकर उसने हांडी में से पत्थर निकाल लिया और धोकर कहा, देखो ये पत्थर अभी यूं का त्यों मौजूद है। बावर्ची ये देखकर हैरत में पड़ गया। इसके बाद दोनों ने आधा आधा सूप पिया। बावर्ची को खूब मज़ा आ गया। इसने कहा, मैंने ऐसा सूप अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं पिया था। बूढ़े ने भी खूब डट कर सूप पिया। अब बारिश रुक गई। बूढ़े ने बावर्ची से जाने की इजाज़त मांगी और बावर्ची ने कहा, मेरे पास 1 पाउंड है, तुम मुझे ये पत्थर दे दो, मैं उम्र भर तुम्हारा एहसान मानूंगा। बूढ़े ने वो पत्थर बावर्ची को दिया और पाउंड जेब में डालकर चलता बना और सोचने लगा कि लोग ठीक ही कहते हैं कि अकल बड़ी होती है ना कि भैंस। जब ज़रा बाहर निकल गया तो बावर्ची को आवाज़ देकर बोला, क्यों भाई, हांडी पकाने की तरकीब तो आ गई? हाँ, और क्या, अब तो मैं खुद पका सकता हूँ, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कितना मज़े का होता है पत्थर का सूप। मायने याद कीजिए, यानी अल्फ वर्ड मीनिंग। सूप, शोरबा, सालन। खुशामद, चिकनी चिपटी बातें या चपलूसी करना। कसर,
है, कमी है, कसर है यानी कमी है। टकटकी बांधना मुहावरा है ये। पलक झपकाए बगैर देखना यानी बगैर पलकें झुकाए देखना। चूँ का तू जैसे का तैसा। पाउंड इंग्लैंड में चलने वाला सिक्के का नाम। जैसे इंडिया में रुपया चलता है, इंग्लैंड में पाउंड। एहसान मानना, ममनून होना या शुक्रगुज़ार होना। सोचिए और बताएं यानी सवाल जवाब करने हैं आपको ये। सही जुमलों से है सही यानी राइट का टिक करना है और गलत पर गलत क्रॉस का निशान लगाएं। किसी ज़माने में एक बूढ़ा रहता था, वो था बड़ा बेवकूफ़ नहीं था, वो अक्लमंद था। इसका एक मुतज़ाद भी है नीचे अक्लमंद का, तो उसमें आपको यही लिखना है बेवकूफ़। ओके, तो ये क्या है, ये क्रॉस बनाना पड़ेगा आपको। ओके, वो एक बार दूर दराज के सफ़र पर रवाना हुआ। सही है, ट्रू का निशान लगाना होगा। ओके, बूढ़ा सर्दी के मारे थर थर काँप रहा था। सही बात है। बूढ़े के बदन में गर्मी आई तो उस की भूख ख़त्म हो गई। गलत बात, भूख थोड़ी ख़त्म हो गई, भूख तो सदी से लगने लगी थी उसे। बूढ़े ने एक गंदा पत्थर जेब से निकाला और हांडी में डाल दिया। गलत बात, क्रॉस बनाना है अभी। बूढ़े ने मुर्गी का सारा गोश्त हांडी में डाल दिया। सही बात, सारा डाल दिया था। बावर्ची ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये पत्थर मुझे मुफ्त में दे दो। उसने 1 पाउंड का ऑफ़र किया था। ओके, कितना मज़े का होता है पत्थर का सूप। सही। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। शानदार यानी क्या है, बहुत मज़े का। शानदार, कितना मज़े का गोश्त बना हुआ, शानदार है ये। खुशामद किसी की खुशामद करना, तरकीब करना, शौक़, मज़ा, हैरत। इन अल्फाजों के मुतज़ाद कहते हैं, अपोजिट वर्ड को कहते हैं। गर्मी यानी सीने सर दालिए दी सर्दी। ओके, सीने सर और दालिए दी सर्दी। अक्लमंद का क्या होगा, बेवकूफ़, ये आपका ये वाला। ओके, बेवकूफ़, अक्लमंद यानी बेवकूफ़, इस तरह से लिखना है आपको। खुशबू तो बदबू, बेदाल और बेवाव, ये आधा पूरा, सवर बेसबर। अमली काम, बूढ़े ने पत्थर का सूप किस तरह तैयार किया, अपने लफ्ज़ों में लिखिए। तो आप अपने लफ्ज़ों में लिख सकते हैं। गौर करने की बात, इस कहानी में बावर्ची की सादगी और नेकी से चालाक बूढ़े ने फ़ायदा उठा लिया, अपनी भूख भी मिटाई और 1 पाउंड भी हासिल कर लिया। इतनी सादा लोही भी किसी के लिए मुनासिब नहीं है, यानी इतना सीधापन भी किसी के मुनासिब यानी किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि आपको जो है दूसरे लोग क्या है आपका फ़ायदा उठा लेंगे। आपको दूसरे से शेयर करना चाहिए, बांटना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि वो आपका सिर्फ़ आपको इस्तेमाल कर रहा है। तो आपको दोस्त भी इसी तरह से बनाने हैं जो कि आप एक दूसरे के काम आ सकें। ये नहीं कि आप ही दूसरों के काम आ रहे हैं, वो सिर्फ आप ही का इस्तेमाल कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपके जो प्रिपरेशन वाले जो आपके क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं वो सारे आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।